अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद कीजिए। आज की इस चर्चा में हम जिंदगी की नहीं बल्कि उस चीज की बात करेंगे जिससे जिंदगी बनती है, यानी कि वक्त। जरा सोचिए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए ऑफर किए जाएं, लेकिन एक शर्त पर कि आप कल की सुबह नहीं देखेंगे, क्या कोई ये सौदा करेगा? नहीं, है ना? राइज ऑफ मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। और इसी नाम में एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है कि हमारे लिए एक सुबह, एक दिन करोड़ों रुपयों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। और यहीं पर देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। हम सब मरने से डरते हैं क्योंकि उस दिन जिंदगी खत्म हो जाती है, पर हम वक्त बर्बाद करने से जरा भी नहीं डरते। क्यों? जबकि जिंदगी इसी वक्त से तो बनी है। सोचिए, अगर वक्त रुक जाए तो जिंदगी भी तो रुक जाएगी। वक्त ही तो है जो जिंदगी को चला रहा है। वक्त के इस असली रूप को समझने के लिए चलिए एक बहुत पुराने उदाहरण को देखते हैं जो इसकी अनमोल और कभी न रुकने वाली रफ्तार को दिखाता है। अथर्ववेद में वक्त को एक ऐसे घोड़े की तरह बताया गया है जो इतनी तेजी से दौड़ता है कि उसे दुनिया की कोई भी कीमत देकर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका जा सकता। और इस कभी न रुकने वाली ताकत के सामने हम सबके पास बस 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप इस घोड़े पर सवार हो जाएं और इसे अपने सपनों की ओर, अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएं, या फिर बस किनारे खड़े होकर इसे दूर जाते हुए देखते रहें। एक रास्ता आपको कंट्रोल और तरक्की देता है, तो दूसरा सिर्फ और सिर्फ पछतावा और खोए हुए मौके। इसे एक और तरह से समझिए। मान लीजिए हर सुबह आपके टाइम बैंक अकाउंट में 86,400 सेकेंड्स जमा कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये पैसे जैसे नहीं है कि आप इन्हें बचा कर रख लें। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, ये अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। चाहे आपने उन सेकंड्स का इस्तेमाल किया हो या नहीं, वो चले जाते हैं हमेशा के लिए। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज़ को इतनी आसानी से बर्बाद क्यों होने देते हैं? चलिए उन छुपे हुए जालों को समझते हैं जो आज के दौर में हमारा वक्त हमसे छीन रहे हैं। एक बहुत ही गहरी और चेतावनी भरी बात कही गई है, अगर किसी देश को तबाह करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को मनोरंजन और फालतू के सुखों में डुबो दो। आज के इस दौर में जहां हर तरफ बस एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये ब्रेड एंड सर्कस का कॉन्सेप्ट रोमन साम्राज्य का है। मतलब लोगों को बस खाना और तमाशा देते रहो ताकि उनका ध्यान देश के बड़े और जरूरी मुद्दों से भटक जाए। आज वही सर्कस सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। ये हमें असली दुनिया से दूर रखने के लिए तो डिजाइन किए गए हैं। तो असल में वक्त बर्बाद होने की जड़ में 2 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली, एनर्जी की कमी, जब कुछ करने की ताकत ही महसूस ना हो। और दूसरी, मकसद की कमी, जब पता ही नहीं कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। जब मंजिल का पता ना हो और वहां तक पहुंचने का ईंधन ना हो, तो वक्त तो हाथ से फिसलेगा ही। ठीक है, तो अब समाधान की बात करते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी के 100 से भी ज़्यादा तरीके मौजूद हैं, लेकिन हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक एक तरीका है जो सबसे ज़्यादा असरदार साबित हुआ है, और दुनिया के सबसे कामयाब लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, पर इसमें दिक्कत यह है कि ये बस कामों की एक उलझी हुई लिस्ट बनकर रह जाती है। कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में, कुछ पता नहीं होता। और ये क्यों कर रहे हैं, ये भी साफ नहीं होता। इसके उलट एक टाइम बॉक्स्ड कैलेंडर वो आपके दिन का एक क्लियर प्लान होता है, जिसमें हर काम के लिए एक मकसद और एक तय वक्त होता है। तो आखिर ये टाइम बॉक्सिंग है क्या? बहुत सिंपल है। ये सिर्फ कामों की लिस्ट बनाने की जगह अपने कैलेंडर में हर काम को पूरा करने के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट या एक बॉक्स शेड्यूल करने की टेक्निक है। एलॉन मस्क से लेकर वॉरेन बफेट तक बड़े बड़े कामयाब लोग वक्त को ऐसे ही मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। टाइम बॉक्सिंग तभी काम करेगी जब आपको ये पता हो कि उन बॉक्सेस में भरना क्या है। और इसके लिए आपको चाहिए एकदम क्लियर और सही तरीके से बनाए गए लक्ष्य। और यहीं पर काम आता है स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क। आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी आपको ठीक ठीक क्या पाना है। एम मेजरेबल होना चाहिए, यानी आप अपनी प्रोग्रेस को नापेंगे कैसे। ए अचीवेबल, क्या ये लक्ष्य असल में पूरा किया जा सकता है। आर रेलेवेंट, क्या ये आपकी जिंदगी के लिए मायने रखता है। और टी टाइम बाउंड, यानी इसे पूरा करने की डेडलाइन क्या है। जब ये पांचों चीजें मिलती हैं, तब एक ऐसा लक्ष्य बनता है जो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान होता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है।
जो इंसान अपनी दीवार पर टंगे कैलेंडर पर राज नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया पर भी राज नहीं कर सकता। अपने कैलेंडर को काबू करना असल में अपनी जिंदगी को काबू करने जैसा ही है। तो अब तक हमने वक्त की कीमत को समझा, उसे बर्बाद करने के जाल को पहचाना और उसे कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका भी जान लिया। अब बात आती है एक्शन की। इस सारी समझ को अमल में कैसे लाया जाए? तो अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, इस हफ्ते वो कौन सा बस एक जरूरी काम है जिसे आप अपने कैलेंडर में टाइम बॉक्स करने वाले हैं? सोचिए और उसे आज ही अपने कैलेंडर में एक जगह दीजिए। इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन बातों ने आपको अपने वक्त के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो राइज ऑफ मोटिवेशन के इस मिशन को सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी बातें हम आप तक पहुंचाते रहें।